पंचायत चुनाव हम लोग कराएंगे और उसमें हमने साफ शब्दों में कहा कि सरकार कटिबद्ध है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव हम करेंगे। 1 महीना आगे 1 महीना पीछे जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो बेहतर होगा वही करेंगे। और बोलते काम नहीं हो रहा है, 50% काम नहीं है, किसने कहा? जाकर देखे गांव में, या तो उनका नजरिया बदल गया, जो हम करते हैं उनको दिखाई नहीं देता है, जो वो बोलते हैं वो सही है। तो गांव में जाकर वो देखे ये गांव का हालात में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी का कहने पर कुछ नहीं होता है, उनका बोलने का है, वो विरोध में उसके पास कोई समस्या नहीं है, कोई काम नहीं, वो अपना बोल रहे हैं, उनसे बोलने से क्या होगा। नमस्कार। पंचायत चुनाव कब होंगे राज्य में, इस बात को लेकर अब चर्चा हर जगह होने लगी है। खासकर उम्मीदवार जो बनने वाले हैं, जो वोटर हैं, वो भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही पंचायत चुनाव का विरोध भी शुरू हो गया है कि यहाँ 5वीं अनुसूची जहाँ जहाँ जिस जिले में लागू है वहाँ पे पंचायत चुनाव ना कराया जाए। हमारे साथ पंचायती राज के मंत्री आलमगीर साहब हैं, इनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। सर, बीजेपी कह रहा है आप लोगों के मन में खोट है, आप लोग क्यों नहीं कराना चाहते पंचायत का चुनाव, अधिकार क्यों नहीं देते? किसने कहा कि सरकार नहीं चाहती है पंचायत चुनाव कराने का? लेट पे लेट कर रहे हैं, खाली एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कर रहे हैं। देखिए हालात को देखिए, हालात को देखते हुए हम लोगों ने पहले ही समझा कि पहले खुद को सुरक्षित रखना होगा, प्रदेश के लोग सुरक्षित रहे। और हम लोगों ने देखे कि एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एक बार एक्सटेंशन दिया गया, तो उस बार भी महामारी था। जब हम लोग फिर दोबारा चुनाव के समय आए थे तो आप देखे होंगे कि अप्रैल महीना काफ़ी पीक था आपको कोविड महामारी का। तो वैसे समय में जनता को चुनाव में धकेलना किसी भी सरकार का उचित और समुचित नहीं समझे, उसलिए नहीं कराया गया। अब स्थिति सामान्य की ओर हो रही है और मैं भी चाहता हूं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है, चुनाव आयोग को भी जानकारी दी गई है। मैं इतना ही जल्दी मैंने ज़्यादा कह सकते हैं कि हम लोगों ने रखे थे कि हम लोग इसी साल चुनाव करा लेंगे। हो सकता है कि राज्य की जो समस्या है उसको देखते हुए 1-2 महीना अधिक लगे, लेकिन चुनाव तो हर हाल पर हम लोग कराएंगे और चुनाव कराने के लिए हम लोग सब तैयारी कर चुके हैं। तो हो सकता है कि 1 महीना आगे पीछे जा सकता है। मतलब अब ये मानकर चला जाए जनवरी और फरवरी में हो सकता है। इसमें हाई तोबा मचाने को भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए। वो भी कह रहे हैं कि एक तो सरकार को हिम्मत नहीं है, उनके कैंडिडेट नहीं जीतेंगे, इसलिए वो लोग दलगत आधार पे नहीं करा रहे हैं। उनको पता है कि 2 सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया जनता के लिए, इसलिए सरकार डरी हुई है, तो एक्सटेंशन कर करके अपना काम चला रही है सरकार। देखिए ये जो बात, इनके पहले तो उन्हीं का सरकार रहा, कहीं नहीं दलगत पंचायत चुनाव कराया। मेयर और का तो कराया था हमने, डिप्टी मेयर। नहीं, वो क्यों नहीं कराया? उसका हिम्मत नहीं था। वो जानता है, आज भी जानता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो मेरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए उस समय उठाकर देखिए, जब विगत सरकार थी उस समय हमने बोल रहे थे ये सारे, चाहे नगर परिषद का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे कि पंचायत का चुनाव हो, सारे चिंता दलगत आधार पर होना चाहिए। आप एक तरफ क्यों कर रहे हैं? एक तरफ सिर्फ मेयर का कर रहे हैं। उस वक्त इनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए पुरानी बातों को उनको याद करना चाहिए। और जहाँ तक जब आप लोग जहाँ तक चुनाव की बात है, वो तो हम लोग कुछ किए नहीं। तो 3 बाई इलेक्शन में कैसे करके हम लोग जीत गए? ये भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, समय आएगा अपने उसको पता चल जाएगा। तो आज पंचायत चुनाव हम लोग कराएंगे और उसमें हमने साफ शब्दों में कहा कि सरकार कटिबद्ध है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव हम करेंगे। 1 महीना आगे 1 महीना पीछे जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो बेहतर होगा वही करेंगे। बोल रहे हैं दीपक प्रकाश ने आज बाकायदा पीसी करके कहा कि भाई आप लोग 14 फाइनेंस का पैसा कहाँ गया, गांव में कहाँ 2 साल में हो रहा है काम, इसका कोई जवाब नहीं होगा सरकार के पास। शायद हाँ, गांव घूमे तब उनको पता चले। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी अनर्गल उल्टा पुल्टा बोलते हैं, बोलने दीजिए, उससे हमारा तर्क भी दे रहे कि एक बार लोहरदगा के कई प्रतिनिधि आए थे आलमगीर साहब के आवास पर शिकायत लेकर कि वहाँ पे बीडीओ, वहाँ पे सीईओ लोग कमीशन मांगते हैं तब काम करने देते, चाहे वो जल मीनार का हो और भी कोई काम। जहाँ तक कमीशन मांगते हैं
तो लिख कर दे हमको, उस पर कार्रवाई हम करेंगे। हम तो सब कह रहे हैं। आप बोलते काम नहीं हो रहा है, 50% काम नहीं है, किसने कहा? जाकर देखे गांव में। या तो उनका नजरिया बदल गया, जो हम करते हैं उनको दिखाई नहीं देता है, जो वो बोलते हैं वो सही है। तो गांव में जाकर वो देखे ये गांव का हालात में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। आप बोलने से क्या है, आपका आंकड़े बता रहा है। पंचायती राज हो चाहे मनरेगा हो, जो हमारा स्तर क्या है पूरे हिंदुस्तान में, उसको देखना चाहिए। उनका नजरिए से काहे देखें? उनके पास तो है पूरे लेखा जोखा है, आप कंप्यूटर से निकाल कर देख सकते हैं। अभी हाल में आया कि मनरेगा में सबसे ज़्यादा पेमेंट हुआ, काम हुआ तब ना पेमेंट हुआ। आज बोला मगर मनरेगा में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास झारखंड में हुआ, तो अब काम हुआ तब ना डाटा में भारत सरकार ऐलान किया जो सबसे ज़्यादा झारखंड में हुआ। तो किसी का कहने पर कुछ नहीं होता है, उनका बोलने का है, वो विरोध में, उसके पास कोई समस्या नहीं है, कोई काम नहीं, वो अपना बोल रहे हैं, उनसे बोलने से क्या होगा। तो आलमगीर साहब को ये विश्वास है कि सत्ता दल के समर्थित जो कार्यकर्ता होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार प्रतिनिधि के तौर पर जीत कर आएंगे? देखिए, समय आने पर इस सबके बात खुलासा करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में कोई चुनाव का प्रतीक नहीं होगा, कोई पार्टी बेसिस नहीं होगा, कोई किसी अपना, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता तो रहते हैं पार्टी के। निश्चित तौर पर आप देखिएगा, अभी भी बोलते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र में चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोल ले, उसका बोलबाला ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। नहीं तो सीट का आधार पर उठा कर देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा जो हम लोग से कितना नीचे है। हाँ, शहर में हल्का फुल्का वो हमसे ज़्यादा है, हम मानते हैं इस बात को। और इसीलिए उन्होंने मेयर चुनाव जो है वो दलगत आधार पर किए थे। तो सामने सच्चाई है, यही बात है। तब तो हमने कहा था ये क्यों नहीं नगर पंचायत का, क्यों नहीं नगर परिषद का होगा, उसका जवाब नहीं था। सर, अब तो सवाल ये उठ रहा है, जब आप विपक्ष में थे तब आपने कहा था कि भाई सबको दलगत आधार पे करा दो, वो लोग नहीं माने, तो आप लोग, हमने उस सब नहीं कहा था कि आप दलगत आधार पर अगर कराना तो चाहते सबको कर, तो सब यूं करना चाहिए। अगर आप नहीं कराते तो किसी को नहीं कराना चाहिए। हम लोग आज छोटे छोटे चुनाव जो है ग्राम पंचायत में राजनीतिक दल को, जैसे हमारे एक पार्टी है और दूसरे पार्टी है, तीसरे पार्टी है, चौथे पार्टी है, सारे लोग को अगर करेंगे तो गांव में जो भाईचारा का वातावरण है, एक माहौल है, सारे लोग का, एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, दूसरे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आपस में बैर होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो पंचायती त्रिस्तरीय राज जो है निर्विवाद काम हो, अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो, हमारी सोच विचार है। अगर हमको करना होगा तो सारी चीज़ करेंगे, नगर से लेकर मेयर से लेकर पंचायत से लेकर जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति से लेकर सारी चीज़ को करेंगे। लेकिन एक को करेंगे और एक को नहीं करेंगे, एक प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी को है। वो नाप जो कर देखता है कि कहाँ पर हमारा वोट ज़्यादा है, इसीलिए उसने किया था, वो गलत किया था, हमने हटाया उसको। ठीक है सर, एक और मुद्दा राज्य में काफ़ी तेज़ी से उठ रहा है। टाना भगत से लेके सारे आदिवासी संगठन राजभवन का भी घेराव किए थे, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए पंचायत चुनाव। बीजेपी, कई ऐसे दल हैं जो आप पे आरोप लगा रहे कि वो कांग्रेस की देन, वो बोल रहे पेशा कानून पहले कानून 96 में बना, पर आप लोग उसको ध्यान में नहीं रखे, शेड्यूल एरिया में भी आप लोगों ने ऐलान कर दिया। तो अब वो पेशा कानून के तहत वो लोग चाहते हैं कि हमारा ग्राम सभा को ही मंजूरी दिया जाए, वहाँ इलेक्शन ना कराया जाए। उस पर क्या आप लोग विचार कर रहे हैं? देखिए, इसके पहले भी इस तरह का डिमांड होते रही, आज से नहीं बरसों से, चाहे वो कास्ट बेसिस हो, चाहे क्षेत्रीय बेसिस हो, बहुत सारी डिमांड हम लोग के पास आता है। और इसको हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पर नियमानुकूल नियम के अनुसार जो भी बढ़िया होगा, बेहतर होगा, वही काम हमारी सरकार करेंगी। कहीं ये जनता की सरकार है और जनता की अपेक्षा ही सरकार के पास अधिक से अधिक है, आकांक्षाएं भी है। वो सारी चीज़ को देखकर समय पर इसका निर्णय लिया जाएगा। पर आरोप तो लग रहा है कांग्रेस पार्टी पर कि केंद्र में जब आपकी सरकार थी आपने पेशा कानून का अनदेखी करके पंचायती राज कानून को लागू कर दिया। राजपाट जो भी चलाते हैं आरोप और प्रत्यारोप होते हैं, उससे अगर कोई सरकार घबरा कर कुछ चीज़ें तुरंत कर दे तो गलत भी तो हो सकता है। जब सरकार में रहे चाहे दैनंदिन जीवन में रहे, वो तो होता ही रहता है। इससे जो वो कहते हैं तो इसलिए हमको करना पड़ेगा, ये वो वैसा बोलता है उसको हमको करना पड़ेगा, इसी बात नहीं है। नियम, संवैधानिक नियम का तहत
नियम के अनुसार जो होगा वही हम लोग करेंगे। चाहे उस हमको इल्ज़ाम लगाने नहीं लगाने से उससे कोई ये नहीं होगा। हम जो भी संज्ञान में हमारे आती है हमारा सरकार के पास, वो सारे चीज़ को हम लोग दिखवा लेते हैं। नियम अनुकूल क्या है, 5th शेड्यूल में क्या है, नहीं है, सारी चीज़ को देखकर हम लोग करेंगे। कहाँ हम बोलते हैं कि जो भी डिमांड आता है, जो भी आवाज़ उठाते हैं, पक्ष में विपक्ष में जो भी उठाते हैं, तो उस सारी चीज़ को हम लोग देखने के काम करते हैं। और हमने कहा कि जनता के आकांक्षा के अनुसार और नियम अनुसार, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार हम लोग कराएंगे। शुक्रिया। तो सर का ये मानना है कि हाँ, वाकई में पंचायत चुनाव कई कारणों से, कोरोना एक महत्वपूर्ण कारण है, टाला गया, एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन जो अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है राज्य में पंचायत चुनाव, वो गलत है। 1-2 महीने आगे पीछे या संभवतः मान के चलिए जनवरी फरवरी के महीने में पंचायत का चुनाव राज्य में होगा। और ये भी कह रहे हैं कि सत्ता दल के लोग या समर्थित उनके जो चेहरे कार्यकर्ता है वो सबसे ज़्यादा जीत कर आएंगे। कोई भरम ना पाले कि गांव में विकास नहीं हुआ। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and